अमेरिका फर्स्ट की नीति, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल का मुख्य आधार है, वैश्विक कूटनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ को दर्शाता है। यह नीति बहुपक्षवाद, मल्टीलेटरलिज्म और अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए गंभीर चुनौतियां खड़ी कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन और अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अमेरिका की पीछे हटने की नीतियां वैश्विक स्थिरता, व्यापार और सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है। इस वीडियो में हम इस बदलाव के प्रभाव, ऐतिहासिक संदर्भों और उभरती अर्थव्यवस्थाओं, विशेष रूप से भारत के लिए संभावित अवसरों का सटीक, सरल और प्रामाणिक विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि राजनीतिक और आर्थिक अलगाववाद की ओर कैसे अमेरिका बढ़ रहा है। डिफंड अधिनियम संयुक्त राष्ट्र पर संकट उत्पन्न कर रहा है। जैसे अमेरिकी कांग्रेस में पेश किया गया डिसएंगेजिंग इंटायरली फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस डिबेकल डिफंड एक्ट संयुक्त राष्ट्र से अमेरिका की पूर्ण रूप से वापसी का प्रस्ताव रखता है। इसके संभावित कई प्रभाव हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र को वित्तीय झटका लगा है। अमेरिका यूएन का सबसे बड़ा फंडिंग देश है, जो 22% बजट और 28% शांति मिशनों की लागत वहन करता है। इसके हटने से वैश्विक शांति मिशनों और मानवीय प्रयासों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। कूटनीतिक संकट, जिसमें यूनाइटेड नेशन प्रोटेक्शन एक्ट 1945 और यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स एग्रीमेंट 1947 को रद्द करने से वैश्विक कूटनीति कमजोर होगी। मानवाधिकारों और शांति बनाए रखने की चुनौतियां भी होगी। संयुक्त राष्ट्र का कार्य प्रभावित होगा, जिससे मानवाधिकार हनन और संघर्ष क्षेत्रों में अस्थिरता बढ़ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय पर अमेरिकी प्रतिबंध के भी कई नुकसान होंगे। ट्रंप प्रशासन ने आईसीसी के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए एक गंभीर झटका है। आईसीसी के मुख्य कार्य को देखें तो यह न्यायालय जो है वह युद्ध अपराधों, मानवता के खिलाफ अपराधों और नरसंहार के लिए अभियोग चलाने का काम करता है। अमेरिका की ऐतिहासिक भूमिका रही है इसमें। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद न्यूरमबर्ग ट्रायल के माध्यम से अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को मजबूत किया था, लेकिन अब वही अमेरिका आईसीसी को अस्वीकार कर रहा है। खतरनाक मिसाल है यह। अमेरिका का यह कदम अन्य देशों को भी अंतर्राष्ट्रीय कानून की अवहेलना करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। इस तरीके से दुनिया एक बिना नियम की व्यवस्था की ओर बढ़ जाएगी, जिसमें सभी देश अपने हिसाब से, अपने हित से के अनुसार काम करना शुरू कर देंगे। व्यापार संरक्षणवाद और आर्थिक राष्ट्रवाद पे भी अमेरिका बहुत सख्त दिख रहा है। डब्ल्यूटीओ का संकट उत्पन्न हो रहा है और वैश्विक व्यापार पे इसके असर पड़ रहे हैं। अमेरिका की आर्थिक राष्ट्रवाद की नीति वैश्विक व्यापार को बाधित कर रही है, जो 1930 के महामंदी, ग्रेट डिप्रेशन की याद दिलाती है। आक्रामक टैरिफ जो अमेरिका ने चीन, यूरोपीय संघ और अन्य व्यापारिक भागीदारों पर शुल्क लगाया है, जिससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला क्या हुई है, बाधित हुई है। डब्ल्यूटीओ का अस्तित्व संकट में है। अमेरिका ने डब्ल्यूटीओ की अपीलीय निकाय की नियुक्तियों को अवरुद्ध कर दिया है, जिससे विवाद समाधान प्रणाली कमजोर हो गई है। व्यापार युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है। प्रभावित देश प्रतिशोधात्मक शुल्क लगा सकते हैं, जिससे वैश्विक आर्थिक अस्थिरता बढ़ेगी। ऐतिहासिक संदर्भ में देखें तो स्मूथ हॉले टैरिफ अधिनियम 1930 जब हुआ था, यह अमेरिकी संरक्षणवादी कानून महामंदी को और अधिक गहरा कर दिया था। आज अमेरिका द्वारा अपनाई जा रही संरक्षणवादी नीतियां भी वैश्विक मंदी को जन्म दे सकती है। तो अमेरिका की एक तरफा नीतियों के वैश्विक प्रभाव क्या क्या होंगे? पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर क्या होगा? ट्रंप प्रशासन ने पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका को बाहर कर लिया, जिससे वैश्विक पर्यावरणीय प्रयासों को बड़ा झटका लगा। कार्बन उत्सर्जन में कटौती के वैश्विक प्रयास प्रभावित होंगे, जिससे जलवायु परिवर्तन संकट और गहराता जाएगा। मानवाधिकार और सार्वजनिक स्वास्थ्य को देखें तो अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से भी संबंध तोड़ लिए, जिससे कोविड-19 महामारी के दौरान वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा कमजोर हुई। मानवाधिकार संस्थानों को कमजोर करने से अधिनायकवादी सरकारों को बल मिल सकता है। सुरक्षा और वैश्विक स्थिरता भी चुनौती है। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों से अमेरिका का बाहर होना वैश्विक सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। नाटो जैसे गठबंधनों की अनदेखी से रूस और चीन जैसे देश को आक्रामकता दिखाने का मौका मिल सकता है। भारत और अन्य उभरती शक्तियों के लिए यहाँ पे क्या अवसर है? भारत का बहुपक्षवाद पर जोर भारत के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। भारत एक उभरती वैश्विक शक्ति के रूप में बहुपक्षवाद और अंतर्राष्ट्रीय कानून के समर्थन में खड़ा रहा है। G20 नेतृत्व में देखिए तो
फरवरी 2025 में जोहान्सबर्ग में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था की आवश्यकता को दोहराया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार में अमेरिका की वापसी भारत को अस्थायी सदस्यता प्राप्त करने के लिए एक मजबूत मामला बनाने का अवसर दे सकती है। यदि अमेरिका पूरी तरीके से यूएनएससी से बाहर होता है तो किसी न किसी बड़े देश को उभरते वैश्विक स्तर पे उभरते आर्थिक रूप से शक्ति के रूप में उभर रहा है देश यदि भारत, तो उसको अस्थायी सदस्यता की संभावना बढ़ जाती है। व्यापार नेतृत्व में देखें तो भारत यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका के साथ व्यापार संबंधों को मजबूत कर सकता है। चीन की बढ़ती कूटनीतिक ताकत यहाँ पे देखी जा सकती है। चीन अमेरिका की वापसी का फायदा उठाकर अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से वैश्विक संस्थानों में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की भूमिका कमजोर होने से चीन अपनी वैश्विक नीति को और आक्रामक बना सकता है। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि देखिए, वैश्विक शासन का भविष्य कैसा होगा। अमेरिका फर्स्ट नीति वैश्विक सहयोग, व्यापार और सुरक्षा को कमजोर कर सकती है, लेकिन यह नीति भारत, यूरोपीय संघ और चीन जैसे देशों के लिए वैश्विक नेतृत्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर भी प्रदान करती है। तो क्या करना चाहिए? देखिए, भारत और अन्य राष्ट्रों को बहुपक्षीय संस्थानों को मजबूत करना होगा, WTO और यूएन में सुधार की दिशा में काम करना होगा, अमेरिकी अलगाववाद का सामना करने के लिए नए व्यापार और सुरक्षा साझेदारी विकसित करनी होगी। आने वाले वर्षों में यह तय होगा कि क्या वैश्विक कूटनीति खंडित होगी या अमेरिका के अलगाववाद के बावजूद और मजबूत होगी। इस विषय पे आपका क्या राय है, कमेंट करें।